बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई और इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा कर्जे हासिल किए गए, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर इमरान खान का ये कहना कि मैं किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, क्या उनका ये रवैया सही है या गलत है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे आज हद के इज्जत बिल 2024 कायम मकाम गवर्नर के दस्तखत से मंजूर हो चुका है। इसके ऊपर तमाम सहाफ़ियों ने, तमाम अपोजिशन की जमातों ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया, इसकी मुखालफत की, इसे काला कानून कहा। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हद की इज्जत बिल 2024 जो मंजूर हो चुका है, अब कानून का दर्जा हासिल कर चुका है, इसकी इतनी ज़्यादा मुखालफत क्यों की जा रही है और आखिर ये हद की इज्जत का बिल है क्या? हम सबसे पहले तो आपके सामने ये रखेंगे कि हद की इज्जत बिल क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि हद की इज्जत बिल 2024 का इतलाक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर होगा। इन पर फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हद की इज्जत का केस होगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई होगी और बिल का तलाक होगा। जाती जिंदगी से मुतल्लक फैलाई जाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई होगी। हद की इज्जत के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो कि 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हद की इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। ये आपको मैंने हद की इज्जत बिल 2024 जो पहले पंजाब असम्बली में पेश किया गया, इसके ऊपर वोटिंग हुई और मेजॉरिटी ऑफ वोट के साथ इसको मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की तमाम जमातों ने इसके ऊपर बड़ा हंगामा किया, शोर शराबा किया, इसकी कापियां फाड़ दी, इस की मुखालफत की, इसको काला कानून कहा। तमाम सहाफ़ियों ने भी इसकी भरपूर तरीके से मुखालफत की। हम सबसे पहले इसकी लीगल पोजीशन को देखते हैं कि आया कि क्या ये कानून कोई नया कानून है, क्या इससे पहले इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं था। आम तौर पर इस कानून की आड़ में ये एक डिफेंस लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये इजाजत देता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि वो बात कर सकता है, बोल सकता है, इजहार राय कर सकता है, तनकीद कर सकता है। तो लिहाजा ये जो कानून अब बना दिया गया है कि किसी के बारे में बात नहीं की जा सकती, झूठी खबर अगर हो तो उसके ऊपर जो है वो कानून बना दिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई ऐसी बात की गई किसी की जाती जिंदगी के हवाले से या झूठी खबर के हवाले से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहा गया कि ये एक गलत कानून है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुतसादम कानून है। देखें, ये एक बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपको बोलने की, बात करने की, इजहार करने की इजाजत देता है। आइन आपको बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी को बुरा भला कहें, किसी को गालम गलोच करें, किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत करें, किसी की तौहीन करें, झूठ बोलें, फसाद पैदा करें। ये आइन इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। आइन सिर्फ बात करने की इजाजत देता है, तनकीद करने की इजाजत देता है, इजहार करने की इजाजत देता है, लेकिन किसी को बुरा भला कहने की या किसी को गालम गलोच करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। अगर हम क्रिमिनल कानून की बात करें तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी इस हवाले से सेक्शंस मौजूद हैं। आपके खिलाफ कोई झूठ पर मबनी बात करे, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाए, कोई ऐसी तहरीर लिखे जिससे आपकी नेक नामी मुतासर होती हो, अखबार के अंदर कोई ऐसी खबर छपवा दे जिससे आपकी तौहीन होती हो, आपकी नेक नामी मुतासर होती हो, आपकी इज्जत दागदार होती हो, या कोई ऐसी बात करे जिससे आपकी इज्जत खराब होती हो, तो आप उस शख्स के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई कर सकते हैं, उस शख्स के खिलाफ FIR का अंदराज करवा सकते हैं। हत्ता कि कानून यहां तक भी कहता है कि अगर कोई शख्स आपके किसी अजीज के जो कि दुनिया से जा चुका हुआ है उसके बारे में भी कोई गलत बात करे, उसकी तौहीन करे, उसकी इज्जत को खराब करे, उसके बारे में कुछ बोले या कुछ लिखे, तो आप उस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। यह है फौजदारी कानून। और हद के इज्जत का कानून ये कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, आल्दो कि इसमें कुछ नई चीजें शामिल की गई हैं सोशल मीडिया के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, फेसबुक के हवाले से, प्रिंट मीडिया के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हवाले से कुछ नई बातें शामिल की गई हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट नया कानून नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी कानून साजी हो चुकी हुई है कि अगर कोई भी शख्स अपनी जबान के जरिए, अपने हरकत सकनात के जरिए, अशारों के जरिए
कोई लिख कर, कोई बोल कर या कुछ किसी भी तरीके से आपकी इज्जत खराब करे, आपकी तौहीन करे, आपकी इज्जत को बर्बाद करे, आपके खिलाफ कोई गलत और झूठ पर मबनी बात फैलाए, तो आप उस शख्स के खिलाफ हर्जाने का अदालत के अंदर दावा दायर कर सकते हैं। तो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया कानून नहीं है। ये देखें, इजहार राय की आजादी, कोई आपके पास इस बात का लाइसेंस नहीं आ गया कि आप इल्जाम लगाएं, आप बहतान लगाएं, आप झूठ बोलें, आप दूसरों की वीडियोस लीक करें, आप दूसरों की फोटोज, फैमिलीज की फोटोज को लीक करें, आप किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत करें, आप झूठ बोलें, आप इंतशार फैलाएं, आप बदअमनी पैदा करें, आप फौज के खिलाफ बातें करें, आप फौज को गालियां दें या किसी की जाती जिंदगी के बारे में आप मुदाखलत करते हो उसको बुरा भला कहें, ट्रेंड चलाएं, मेम्स बनाएं, वगैरह वगैरह। ये आपको आईने पाकिस्तान इस बात का लाइसेंस नहीं देता कि आपके दिल में, आपके जहन में जो बात आए वो आप करते जाएं। हत्के इज्जत का फौजदारी कानून पहले भी मौजूद था, हत्के इज्जत का सिविल कानून पहले भी मौजूद था। आप के खिलाफ अगर कोई इस तरह की बात करे, इज्जत को खराब करे, उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की जा सकती थी और उसके खिलाफ हर्जाने का दावा भी किया जा सकता था। तो लिहाजा ये जो हत्के इज्जत बिल 2024 पास हुआ है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी मुखालफत की जाए। आप अगर झूठ बोलना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आपको इसकी मुखालफत करनी चाहिए। आप अगर दूसरों की जाती जिंदगी में मुदाखलत करना चाहते हैं तो फिर ये बात सही है। आप अगर किसी की फैमिलीज की तस्वीरें या वीडियोस लीक करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप इसकी मुखालफत करनी चाहिए। आप अगर इंतशार और बदअमनी पैदा करना चाहते हैं तो फिर ये बात ठीक है। आप अगर अदारों के खिलाफ तौहीन अमेज रवैया अपनाना चाहते हैं, अदारों को बुरा भला कहना, उनको गालियां देना चाहते हैं, तो फिर ये बात सही है। अगर आप जजेस की तौहीन करना चाहते हैं, उनकी फैमिलीज को अटैक करना चाहते हैं, तो फिर ये बात सही है। आप अगर फौज को टारगेट करना चाहते हैं, फौज को बुरा भला कहना चाहते हैं, उसको गालियां देना चाहते हैं, तो फिर ये बात सही है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो फिर आपको इस कानून की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये कानून बिल्कुल सही है और मैं समझता हूं कि इसकी किसी भी शख्स को मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हम दूसरे नंबर पे ये डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब किसी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज के दिन के हवाले से तीन मुख्तलिफ लोगों की तीन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात कि जरताज गुल ने आज गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इमरान खान को सियासी लोगों के साथ बैठना चाहिए, जब सियासी लोग आपस में बात नहीं करते तो कोई और करता है। नंबर दो, नवाज शरीफ साहब का यह कहना है कि मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है क्योंकि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। अच्छा, तीसरे नंबर पे इमरान खान साहब की हम बात करें तो वो कहते हैं मैं किसी सियासी जमात से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उससे बात करूंगा जिसके पास ताकत है। देखें, मैं समझता हूं कि सियासतदान वो होता है जो कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं करता। आपको बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। देखें, हर सियासी जमात की अपनी सोच है, अपनी आइडियोलॉजी है, अपने उसके मामलात हैं, अपनी उसकी पॉलिसियां हैं, अपना उसका मंशूर है। उसने अपने प्रोग्राम और अपनी प्लानिंग के मुताबिक चलना है। लेकिन जहां पे बात आएगी अवाम की, जहां पे बात आएगी पाकिस्तान की, वहां पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तमाम सियासी जमातों की ऑफर्स के बावजूद कि हम इमरान खान साहब से बात करना चाहते हैं, उसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन उनके जवाब में इमरान खान साहब का यही कहना होता है कि मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसके साथ मुज़ाकरात करूंगा जो कि ताकतवर है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को एक सियासी रवैया अपनाना चाहिए, सियासी जमातों के साथ मुलाकात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। देखें, आप किसी की बात मानते हैं या नहीं मानते ये एक अलग बात है, लेकिन मुज़ाकरात के रास्ते बिल्कुल भी बंद नहीं होने चाहिए। तमाम सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ रहा है कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है। देखें, अगर आप ये समझते हैं कि फौज की सियासत से मुदाखलत खत्म हो जाए तो तमाम सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जलील होना पड़ता है, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जलील होना पड़ता है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलील होना पड़ता है। अगर तमाम सियासी जमातें ये चाहती हैं कि वो जलालत से बच जाएं, वो मुकदमात से बच जाएं, वो जेलों से बच जाएं और जमहूरियत का पहिया चलता रहे, तो तमाम सियासी जमातों को ये चाहिए कि वो मिलकर चलें। जब तक सियासी जमातें मिलकर नहीं चलेंगी उस वक्त तक फौज की सियासत से मुदाखलत नहीं खत्म हो सकती। अगर आप ये चाहते हैं कि फौज की सियासत से मुदाखलत खत्म हो जाए और फौज वापस अपनी बैरकों की तरफ चली जाए,
तो सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर चलना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया मुज़ाकरात के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवैया मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन इमरान खान साहब का रवैया मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिव नहीं है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को भी दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उनको मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं ना कि आप सिर्फ उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे जो ताकतवर हैं, देखिए ताकतवरों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। आप जिस हद तक जा चुके हैं, मैं नहीं समझता कि आपके उनके साथ कभी मुज़ाकरात हो सकते हैं। आप उनको बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मीम्स बनाई जाती हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, उनको आप क्या कुछ नहीं कहते, उनके खिलाफ तमाम तर आप इल्जामात भी लगाते हैं, 9 मई का जुम्मेदार भी उनको कहते हैं, उनको गद्दार भी कहते हैं, उनको कातिल भी कहते हैं, सब कुछ आप फौज को कहते हैं। तो फिर भी आप ये कहते हैं कि आप फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप उस शख्स से मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि जो कि ताकतवर हो। लेकिन आप जिस स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं, आपने जिस हद तक बात को आगे बढ़ा दिया हुआ है, जिस हद तक फौज के साथ आपकी मुखालफत बन चुकी हुई है, मैं समझता हूं कि फौज कभी भी आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। आपको आज कल परसों अल्टीमेटली इन ही सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा और इनके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। जो आपके जहन में बात है ना कि आप ताकतवर से बात करेंगे, वो ताकतवर अब आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन अरूज पर थी और बैरूनी कर्जे में 3.5 साल के दौरान 18 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इसको रिपोर्ट किया है न्यू न्यूज ने। उसकी खबर के मुताबिक पीटीआई हुकूमत का एजेंडा करप्शन का खात्मा था, लेकिन इसके बरअक्स पीटीआई दौर में करप्शन अरूज पर थी। इस करप्शन के नतीजे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान 16 दर्जे तंजली से 124 से 140 नंबर पर नीचे आया। पीटीआई दौर हुकूमत में बदतरीन मालियाती डिसिप्लिन के सबब पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा जो कि 70 साल में 17 ट्रिलियन था, सिर्फ 3.5 साल में 31.8 ट्रिलियन तक पहुंच गया। बैरूनी कर्जे में 3.5 साल के दौरान 18 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपए में 63% गिरावट आई। 2018 में एक्सचेंज रेट 114 रुपए था, जो कि अप्रैल 2022 में 182 रुपए हो गया। पीटीआई दौरे हुकूमत के आखिरी 2 सालों में करंट अकाउंट खसारा बतदरीज 12 और 18 अरब डॉलर रहा, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है। कोविड-19 की वबा अगर ना होती तो पीटीआई हुकूमत का दिवालिया 2021-22 तक निकल चुका होता। 2022 में तारीखी 19 अरब डॉलर करंट अकाउंट खसारा और कसीर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की अदायगियों से पाकिस्तानी रुपया शदीद दबाव का शिकार हुआ। चोर डाकू के मंतर की गैर जरूरी तशहीर से मुल्क में तमाम मुआशी सरगर्मियां ठप हो गई। मुल्क की जीडीपी 375 बिलियन से कम होकर 275 बिलियन डॉलर रह गई। ये थी अब तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।